और नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मुल्क की सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। नया सदर ट्रंप ने साबिक गवर्नर माइक हुकैबी को इसराइल के लिए सफीर नामजद कर दिया। कराची की मलिर मॉडल कॉलोनी में बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ मकीनों का रात का एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर रहना चाहिए। उम्मीद है वो वक्त जल्द आएगा जब भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पैगाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, भारत से माजी के ताल्लुकात सुधारने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। PTI पर तनकीद करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, 50,000 नौकरियाँ और 1.5 अरब दरख्त कहाँ हैं? कोई एक मनसूबा बताएं जो PTI ने लगाया हो। एक पार्टी का बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखना अफसोसनाक है। नौजवानों को भागने के लिए गाड़ियों के पीछे लगा दिया गया। नारे लगाना, टमाटर और अंडे फेंकना अफसोसनाक है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा। चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पसीर मुल्कों को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर दरकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक ख़ुसूसी फ़ंड मुख्तस करना होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को माज़ी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। ताजिकिस्तान की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब से खिताब में बोले, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर का तेज़ से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तक़बिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी मिलता है। स्मोक का मसला रातों रात ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये मसला चंद साल में हल कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए हर वो इकदाम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। एयर पंजाब सर्विस शुरू करनी चाहिए, इस पर सोचो विचार हो रही है। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 7 साल बाद महंगाई कम हुई, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मरीम नवाज़ मज़ीद बोली, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हैं। मुल्क में फ़ज़ाई आलूगी पर काबू पाना मुश्किल हो गया। कई शहरों की आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लाहौर 748 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। मुल्तान 639 के इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की फ़ज़ा भी आलूदा होने लगी। पंजाब में स्मोक के साथ धुंध का बिराद। शाहराहों पर ट्रैफिक चलना भी मुहाल हो गया। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। पंजाब में स्मोक आफत में बदलने लगी। कारोबार का पहिया रुक गया। तालीम भी बच्चों से दूर हो गई। पंजाब में बढ़ती स्मोक पर सूबे के तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल्स, अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी। हुकूमत का निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का भी हुक्म। शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल और दीगर पाबंदियों को भी हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ किसी हादसे के बगैर भी खतरा बन गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में आजूदा फिला से बीमारियाँ फूट पड़ीं। विभाग के वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है, हमने ये रवैया न बदला तो फ़ज़ाई आलूगी से अमवात का खदशा है। ऐसे ही जारी रहा तो माशी अहदाफ भी नामुमकिन हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर बोले, अवाम स्मोक से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं और वज़ीर आला बैरूनी दौरे पर हैं। जो ऐलानात हुए उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा।
पंजाब में नवंबर और दिसंबर जनवरी में शादियों पर तजवीज़ सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए पॉलिसी अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अगले साल लोगों को कहेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियां ना करें। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार सितंबर में स्मोक आई, अगले साल अगस्त में आएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत शादी फंक्शन 3 के बजाय 1 दिन में ख़त्म करने का हुक्म दे सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 70 से 80% आलूगी का सबब है। हुकूमत का स्पीडो बसें कितनी धुआं छोड़ रही हैं, आपको बता नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ाहिद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया की खातून अव्वल अमिया एर्दोगान से भी मिले। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का मसला उजागर करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानी हम मनसब सर केयर स्टामर से मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें। वस्त एशियाई ममालिक और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की नेपाल के सदर और बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकातें। जनूबी एशिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत, बुलंद होती सतह समंदर के खतरात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू हुई। आइनी मुकदमात की 14 नवंबर से आइनी बेंच में समाअत का आगाज़। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आइनी मुकदमात मुकर्रर करने की हिदायत जारी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया गया। जजेस कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। एलामे के मुताबिक कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया। जजेस कमेटी ने तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तियाब नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तियाबी पर तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमा सुनेगा। इजलास में जमाल खान मधुखेल और जस्टिस मोहम्मद मजहर की शिरकत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का अगला इजलास आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले रहनुमा गिरफ्तारी के बाद रिहा। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और असद कैसर को गिरफ्तार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भज्जर को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक PTI रहनुमाओं को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जाली पर्चों में गिरफ्तार करना कोई नई बात नहीं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, उसको ढूंढ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, सेनेट, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को हब्से बेजा में रखा गया। शिबली फराज ने कहा, हमने शेड्यूल के मुताबिक बानी PTI से मिलने आए थे, वापस जाने लगे तो गाड़ियों से बाहर निकाल लिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने पैगाम में कहा, पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी फिस्तायत है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने मामला असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IG पंजाब और IG जेल खाना जात को कमेटी में बुलाएंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर का सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद पर तशवीश का इज़हार। PTA से सोशल मीडिया पर मौजूद फहश और उरिया मवाद हटाने का मुतालबा कर दिया। वज़ारत मज़हबी उमूर ने तौहीन मज़हब से मुतल्लिक़ मवाद हटाने का भी कह दिया। ख़त के मतन के मुताबिक वज़ारत मज़हबी उमूर ने लिखा, पाकिस्तानी माशरे की अपनी समाजी और मज़हबी रिवायात और उसूल हैं। इस तरह के अखलाक बाख्ता मवाद से माशरे पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। इस मवाद का आम इंसानों ख़ुसूसन नई नस्ल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दहशतगर्द इसराइल की गजा और लबनान में खून रेजी जारी। गजा में ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 33 अफराद शहीद। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का कातिल फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब। गोरिल्ला हमलों में मेजर समेत 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी हो गए। जंगजुओं ने जबालिया पनागुज़ीन कैंप में इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में भी 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। शिमाली लबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में 22 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान लबनान में 54 अफराद जाम शहादत नोश कर गए।
नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस वापसी से पहले ही मुतहरिक मजीद अहमदों पर नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा से सेनेटर मार्को रूबियो ट्रंप काबीना में वज़ीर खारजा नामजद, कांग्रेस में मैन माइकल और वाल्टन मशीर कौमी सलामती होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही चीन और ईरान के सख्त मुखालिफ और भारत से मजबूत ताल्लुकात के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने से पहले ही डेमोक्रेट्स की नामजद करदा जजेस की तस्दीक की कोशिशें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेनेट से सदर बाइडन के नामजद करदा 31 जजेस की तस्दीक की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभाले जाने पर खाली आसामियों पर तैनातियों का ऐलान कर चुके हैं। सदारती इलेक्शन के बाद सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत हासिल कर गए हैं। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के मुखालिफ। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को रोकने की कोशिश करेंगे। कानून के मुताबिक टिकटॉक के मालिक को अपना हिस्सा फरोख्त करने के लिए 19 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है, जिसके बाद अमेरिका में एप्लीकेशन पर आयद पाबंदी शिमाली कोरिया ने रूस के साथ दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। बैरूनी हमले की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। शिमाली कोरिया के 11,000 फौजियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए तैनात किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के साथ स्ट्रैटेजिक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। शिमाली कोरिया, ईरान, चीन और रूस का गठजोड़ यूरोप, शिमाली अमेरिका और इंडो पैसिफिक के लिए खतरा करार। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मार्क रूटे का इंतबा, कहा चीन रूस की दिफाई सनत को फाल करता है और पूरी दुनिया में उसके बयाने को वसअत देता है। अमेरिका का कहना है शिमाली कोरिया के फौजी यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहे हैं। एक्वाडोर की एक जेल में कैदी आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में 15 कैदी हलाक और 14 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक झगड़े की वजह मंशियात फरोश कैदियों में कशीदगी बना। फरवरी 2021 में एक्वाडोर की जेलों में झगड़ों में 460 कैदी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जंग अजीम में हमलों से बचने की सलाहियत रखने वाले अमरीकी जहाज का मलबा ऑस्ट्रेलिया में समंदर से दरियाफ्त। USS नामी जंगी जहाज को हमलों से बचने की सलाहियत पर नाचने वाले चूहे का नाम दिया गया था। जून 1942 में जापानियों ने बमबारी करके जहाज को तबाह कर दिया था। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का फैसलाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी हीरो को बग्गी में बिठाकर घर तक लाया गया। मोहम्मद आसिफ के घर पहुंचने पर आतिशबाजी, जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मोहम्मद आसिफ तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं।